भारत के पास इस समय करीब 640 बिलियन डॉलर यानी लगभग 61 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 10 से 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। सुरक्षित आंकड़ा है, लेकिन पश्चिमी एशिया के युद्ध को देखते हुए जोखिम जताया जा रहा है इस बात का कि अगर हालात और बिगड़े तो विदेशी निवेशक और तेजी से भारतीय बाजार से बाहर जा सकते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व तेजी से गिर सकता है, क्योंकि ये निवेशक अभी सबसे भरोसेमंद इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में निवेश कर रहे हैं। इसलिए रुपया और तेजी से गिर रहा है। इनके बाहर जाने से रुपए के हालात और खराब होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरेक्स बचाने की भी अपील की। और इसी कवायद में गोल्ड का महत्व बढ़ जाता है। भारत सोने का उत्पादन नहीं करता, अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना बाहर से खरीदता है। पिछले साल सिर्फ सोना खरीदने में ही भारत ने 72 बिलियन डॉलर यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए खर्चे। भारत के लिए सोना इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व का 16% हिस्सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल लंदन में रखा अपना 168 टन सोना वापस मंगाया। मार्च 2026 तक अब रिजर्व बैंक के पास कुल 880 टन सोना हो गया है। पर भारत का असली सोना हमारे और आपके घरों में है। करीब 34.5 टन के इस सोने की कीमत 450 लाख करोड़ रुपए है। ये देश की जीडीपी से भी ज्यादा है, जो अभी 370 लाख करोड़ पर है। यानी भारतीय सोना खरीदते हैं और इस खरीद के लिए डॉलर ना खर्चने पड़े, इसलिए ही अगले 1 साल तक ना खरीदने की अपील की जा रही है। खाने वाले तेल और ईंधन बचाने की अपील भी इसी कवायद का हिस्सा है। कुल मिलाकर समस्या जियोपॉलिटिक्स की है, युद्ध की है। तो जाते जाते आप लड़ाई के समाचार भी सुनते जाइए, लेकिन गद्य में नहीं, पद्य में। हिंदी के अनूठे कवि नवीन सागर की कविता सुनते हैं। लड़ाई के समाचार दूसरे सारे समाचारों को दबा देते हैं, छा जाते हैं शांति के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए। हम अपनी उत्तेजना में मानो चाहते हैं युद्ध जारी रहे, फिर अटकलों और सरगर्मियों का दौर जिसमें फिर युद्ध छिड़ने की गुंजाइश दिखती है। युद्ध रोमांचित करता है, ध्वस्त आबादियों के चित्र देखने का ढंग बाद में शर्मिंदा करता है। अकेले में कैसे हम बचे रहते हैं और हमारा विश्वास बचा रहता है कि हम बचे रहेंगे। पर याद रखिए, दुनिया में कहीं भी बम गिरेगा तो हम पर भी असर पड़ेगा। ये बात सिर्फ अमेज़न के जंगल में तितली के फड़फड़ाने पर लागू नहीं होती है, व्यापक है। तो अगली दफा जब आप एक साइड चुनें, दूसरी साइड की तबाहियों पर तालियां पीटें, तो याद रखें कि इन तालियों के शोर में हमारी और आपकी जेब में सुराख भी हो रहा है, तपिश हम तक पहुंच रही है। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी, ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।